नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ल्ड। मैं सुभाष चौधरी हूं। आज इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2021 में मैं बिहार गैलरी का दर्शन आपको कराऊंगा। इस IITF 2021 में बिहार राज्य को सहयोगी राज्य के तौर पर शामिल किया गया है, जबकि इस IITF 2021 का थीम स्टेट उत्तर प्रदेश घोषित किया गया है। तो सबसे पहले मैं सहयोगी राज्य जो बिहार है इस IITF के लिए उसका दर्शन कराऊंगा कि आखिर क्या कुछ खास इनकी गैलरी में है और बिहार राज्य की ओर से, बिहार राज्य सरकार की ओर से वो कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो वहाँ निर्मित होते हैं, जिनका प्रोडक्शन वहाँ बड़े पैमाने पर होता है, चाहे वह कुटीर उद्योग हो या फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो या फिर लार्ज स्केल की इंडस्ट्री हो। तो बिहार की गैलरी में क्या कुछ है और आपके लिए क्या आप देख सकते हैं, क्या आप यहाँ खरीदारी कर सकते हैं। अगर आप दिल्ली से बाहर रहते हैं और दिल्ली नहीं आ सकते तो घर बैठे आप प्रगति मैदान में IITF 2021 का दर्शन इस द पब्लिक वर्ल्ड के माध्यम से कर सकते हैं। आपको ईच एंड एवरी पॉइंट पूरी तरह डिस्क्राइब करके दिखाऊंगा और आपको ले चलूंगा हर स्टॉल पर कि यहाँ किस प्रकार के प्रोडक्ट्स हैं और कौन से स्टॉल हैं, किस किस डिस्ट्रिक्ट से यहाँ रिप्रेजेंटेशन है बिहार की ओर से, वह भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। और इसके बाद इसके दूसरे पार्ट में आपको कुछ ऐसे खास कारीगरों से, जो हुनरमंद कारीगर हैं बिहार में, जिनके पास टेक्निकल एक्सपर्टीज है या फिर जो लोग अपनी खास कला में माहिरत हासिल किए हुए हैं और परंपरागत उन पर काम कर रहे हैं, अपनी आजीविका उसी के माध्यम से चला रहे हैं, तो मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा और उनसे बातचीत भी करूंगा और उनके अनुभव भी आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से साझा करूंगा। तो आपको लिए चलता हूं मैं बिहार गैलरी की ओर IITF 2021 में। ये गैलरी है जहां आप देख सकते हैं, एक साइड झारखंड राज्य की गैलरी है जिसके बारे में मैं पहले ही आपको विस्तार से बता चुका हूं। इससे पहले की वीडियो में आप द पब्लिक वर्ल्ड पर जो वीडियो IITF पार्ट 1 और पार्ट 2 है उससे आप उसकी जानकारी हासिल कर सकते हैं और घर बैठे प्रगति मैदान का नज़ारा देख सकते हैं, आप एंजॉय कर सकते हैं IITF 2021 का। तो मैं सबसे पहले आपको बिहार गैलरी में मधुबनी पेंटिंग से इसका आरंभ कर रहा हूं और मधुबनी पेंटिंग में पद्मश्री दुलारी देवी जो मधुबनी बिहार से हैं, अपनी पेंटिंग के साथ यहाँ स्वयं मौजूद हैं और उन्होंने अपनी कलाकारी का यहाँ बेहतरीन प्रदर्शन किया हुआ है। आप उनकी पेंटिंग का दर्शन कर सकते हैं। आप इस फोटोग्राफ से भी परिचित होंगे क्योंकि अभी हाल ही में देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दुलारी देवी को पद्मश्री अवार्ड प्रदान किया है। अभी मैं इस वीडियो में आपको केवल बिहार गैलरी में वो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं और किस प्रकार की कला का प्रदर्शन यहाँ किया गया है उसके बारे में ही दिखाऊंगा और समझाऊंगा या बताऊंगा आपको, जिससे आपको यह बात समझ में आ जाए कि बिहार गैलरी में वो कौन कौन से स्टॉल हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो यहाँ एग्जिबिट किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि एक कलाकार यहाँ मिट्टी से मूर्ति बना रहे हैं और इस वीडियो के दूसरे पार्ट में फिर मैं आपको पद्मश्री दुलारी देवी जैसी बहुत सारी हस्तियां यहाँ मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे खास तौर से और उनकी कला के बारे में, उनके अनुभव के बारे में जानेंगे। ये उजमा हैंडलूम SHG है जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट का प्रेजेंटेशन है और ये सिल्क इंडस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें, ये प्रोडक्ट्स आप देख रहे हैं जो परिधान है यहाँ। ये औरंगाबाद का प्रेजेंटेशन है यहाँ। श्रृंगार के जो आइटम्स हैं और ज्वेलरीज से रिलेटेड, खासकर आर्टिफिशियल ज्वेलरीज यहाँ प्रदर्शित की गई है, AK हैंडीक्राफ्ट्स। और फिर आपको दूसरा
भागलपुर का स्टॉल आपको दिख रहा है बिहार से, जिनको राज्य पुरस्कार मिला हुआ है। और ये सिल्क इंडस्ट्री आपको पता है कि एंशिएंट वर्ल्ड से ही विश्व में 2 ऐसे स्थान रहे हैं जिसका सिल्क उद्योग बहुत फेमस रहा है। एक उनमें से बिहार का भागलपुर है, तसर सिल्क बहुत ही फेमस है। पटना डिस्ट्रिक्ट से भी रिप्यूटेशन है। ये परिधान आप अपने घर के उपयोग के लिए, बैग्स, ये सब कुटीर उद्योग है जो ये लोग खुद तैयार करते हैं। इसमें कौन सा आप क्लॉथ उपयोग करते हैं? ये कपड़ा कौन सा, कॉटन होता है? ये कॉटन होता है जी, कैशमेंट होता है, ये प्योर कॉटन। अच्छा। मम्मी डाइंग कपड़ा होता है जी। और ये सब जो है जैसे कि लीलन, तो जो इसमें आप कढ़ाई करते हैं वो आप लोग अपने घर में करते हैं? अच्छा। पैच जो करते हैं वो अपने घर में ओके। कितने लोग सब साथ में ग्रुप में है, महिला लोग कम से कम लगभग। सेल्फ हेल्प ग्रुप है आपका? सेल्फ ग्रुप ही से काम कर रहे हैं। ओके। और महिला लोग जो है अभी जो हम लोग के साथ हमारा स्टार्टअप हुआ है, तो स्टार्टअप में हम लोग 15 महिला मिल करके ही काम कर रहे हैं। अच्छा, आपने स्टार्टअप फॉर्म किया है। और कब से आप ये जो आप कढ़ाई वाला काम करती हैं? ये तो मेरा मतलब लगभग 17-18 साल की थी तब से काम ये शुरू किया। अच्छा। लेकिन ये जुनून 25 साल से लगातार काम। रोजगार के रूप में आपने इसको तब जाकर एडॉप्ट किया और अब आपने स्टार्टअप का स्वरूप इसको दे दिया है। कैसा रिस्पांस मिलता है इस तरह के काम के प्रति आपको? रिस्पांस तो अच्छा ही मिलता है। ये ट्रेड फेयर आपका पहली बार है या इससे पहले भी आप आ चुकी हैं? नहीं, इससे पहले भी आ चुकी हैं। अच्छा, कैसा रिस्पांस पहले मिला था? अच्छा था। अच्छा। और अभी तो ये ट्रेडिंग का है, अभी तो कम लोग आए होंगे आज तक, क्योंकि आज 18 तक तो कल से उम्मीद आपको ये है कि कल से ज्यादा लोग आएंगे और फिर खरीदारी भी करेंगे। चलिए, हमारी शुभकामना आपके साथ। अम्बापाली बिहार एम्पोरियम, यहाँ भी आप सिल्क से रिलेटेड जो अपैरल्स हैं वो आप देख सकते हैं। ज़्यादातर महिलाओं से संबंधित हैं और कुछ पुरुषों के लिए भी यहाँ सिल्क के कपड़े हैं जिसकी खरीदारी आप कर सकते हैं, जिसका उपयोग महिला और पुरुष दोनों कर सकते हैं। इन कपड़ों में जो पेंटिंग है, जो डिजाइन दिख रहे हैं, ये क्या आप लोग अपने घर में करते हैं यहाँ? सर, ये घर में ही, घरों से ही बनती हैं। जो छोटे छोटे गांव हैं वहाँ पे उधर जो लेडीज रहती हैं वही ये पेंटिंग करती हैं। हम लोग उनको कपड़ा प्रोवाइड कराते हैं। ये क्या हैंडीक्राफ्ट हाथ से पेंटिंग करते हैं या मशीन से? नहीं सर, ये हाथ से करते हैं। अच्छा। तो आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप है या फिर स्टार्टअप है आपकी कंपनी? हमारा जो है गवर्नमेंट अंडरटेकिंग से है जी। हम दिल्ली में हमारी ब्रांच है, अम्बापाली बिहार एम्पोरियम। हम जितने भी बिहार के डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे भागलपुर, पटना, आपका और भी कहीं है, मधुबनी, हम लोग यहाँ डिफरेंट स्टेट से अपने सामान लेते हैं, अरेंज करते हैं और फिर यहाँ पर हम एक ही जगह पे, दिल्ली की एक ही जगह पे हम आपको सब कुछ प्रोवाइड कराते हैं। मतलब एक नेटवर्क के रूप में आप इस ट्रेड फेयर से क्या उम्मीद है? इससे पहले भी आपने इसका मतलब पार्टिसिपेट किया होगा? जी सर। जी। तो इस बार, क्योंकि पिछली बार तो नहीं हुआ था 2000। जी सर, 2 साल से तो नहीं हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ कोरोना और ये इसका रेनोवेशन के चक्कर में। लेकिन अभी जो है कि कस्टमरों में थोड़ा सा एक्साइटमेंट है कि कुछ नया आया होगा। नया आया भी है, नया ऐसी बात नहीं है, लेकिन हर बार की तरफ से अब की बार थोड़ा सा कस्टमर कम है। थोड़ा हिचक रहे हैं लोग आने से। अभी आने से। अच्छा, वैसे भी आज तक तो 18 तक तो ट्रेडिंग का डे फिक्स था। कल से हो सकता है जनरल जो कस्टमर्स हैं वो मे बी कल से पब्लिक डीलिंग्स स्टार्ट हो जाएंगी। अभी तक तो VIPs की एंट्री है। चलिए, थैंक यू। सिल्क पटना से ये प्रेजेंटेशन है। मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि बिहार से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, चाहे वो कुटीर उद्योग हों, घरेलू उद्योग हों, सिल्क से रिलेटेड आइटम्स हैं जिनका प्रोडक्शन घरों में होता है ज़्यादातर। आप कलाकारी इसमें देख सकते हैं, जो आकृतियाँ आपको देखने को इसमें मिल रही हैं।
ये क्या बोलते हैं इसको आप? इसको सूजनी वर्क बोलते हैं। सूजनी वर्क, अच्छा। ये अपने घरों में तैयार करती हैं आप? हाँ, ये महिलाएं जो है अपने घरों में बैठ करके तैयार करती हैं। अच्छा, आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप है या स्टार्टअप है? मेरा स्टार्टअप है। बिहार पटना से। कब आपने फॉर्म किया स्टार्टअप? हमारा 2019 से फॉर्म हुआ है और 2020 में हमको मान्यता प्राप्त हुई और स्टार्टअप का जो हमारा हेल्प हुआ था वो मिला। तो ये कैसा रिस्पांस आपको मिला जब आपने स्टार्टअप फॉर्म किया इन चीज़ों का? तो इस पर रिस्पांस कैसा लोगों की रुचि किस प्रकार की दिख रही है आपको? क्या आपको लगता है कि जो स्टार्टअप आपने इस प्रोडक्ट को लेकर शुरू किया उससे आपका रोजगार चल रहा है या आपकी आजीविका चल पा रही है? ये जैसा सूजनी जो है आर्ट एंड क्राफ्ट में लोग पसंद तो बहुत ही करते हैं, लेकिन जब से हमारा स्टार्टअप हुआ है 2020 से, तब से तो लॉकडाउन ही लग गए हैं, इसलिए रिस्पांस थोड़ा सा लोगों का देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन हमें उम्मीद है कि इस क्राफ्ट को बहुत लोग प्रमोट भी करेंगे और अच्छे से इसको मतलब इससे जीविकोपार्जन हो सकता है और इनसे जो महिलाएं जुड़ी हुई उनको भी मिल सकता है। ट्रेड फेयर में फर्स्ट टाइम आप पार्टिसिपेट कर रही हैं? ट्रेड फेयर में बहुत पहले हम आए थे, लेकिन ये स्टार्टअप के बाद मैं फर्स्ट टाइम। अच्छा, तो उस वक्त भी ये सारे प्रोडक्ट्स आपके पास थे? उस समय मैं प्रोडक्ट जो है मधुबनी हैंडीक्राफ्ट का तो होता ही था, लेकिन सूजनी का थोड़ा कम है। जब हमने सर्वे किया था मार्केट से और स्टार्टअप बनाने की जो ये पेंटिंग के तौर पर लोग ऑर्नामेंटल अपने घर में लगाते हैं इसका? हाँ, ये इस तरह से पेंटिंग को फ्रेम एक तरह से वॉल पेंटिंग के रूप में लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। इस तरह से ये बैग्स है जी। ये किस प्रकार के कपड़े से ये बैग तैयार किए गए? कॉटन कपड़े में बना हुआ है, हैंडलूम कॉटन में, और धागे से ऊपर नीडल वर्क से काम किया हुआ है। अच्छा, तो ये क्या ये बिल्कुल हाथ से करते हैं इसमें? 100% ये हाथ से है। कपड़े भी हैंडलूम के हैं और वर्क भी इसमें इस तरह से फोल्डर बने हुए हैं सूजनी का, जो कि हम ऑफिस यूज के लिए भी कर सकते हैं। ये साड़ियाँ बनी हुई हैं, फिर इधर से स्टॉल वगैरह स्टॉल बनते हैं, ये वॉल फ्रेम के लिए तरह तरह की वैरायटी ऑफ काम लेकर के हम लोग आए हैं और उम्मीद है कि अभी अच्छा होना चाहिए। यानी कल 19 से आप उम्मीद कर रहे हैं कि कस्टमर्स आएंगे बड़ी संख्या में? थैंक यू, हमारी शुभकामना आपके साथ। आपको लिए चलता है एक बार फिर। सिल्क से संबंधित ज़्यादातर स्टॉल्स आपको बिहार में दिखेंगे। यहाँ ये भागलपुर का रिप्रेजेंटेशन है और सिल्क से रिलेटेड ही ज़्यादातर परिधान आप देख सकते हैं, अपैरल्स दे सकते हैं, स्टॉक दे सकते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के डिज़ाइन के सिल्क से रिलेटेड क्लॉथ्स हैं यहाँ, चाहे वो पुरुष हों या फिर महिला, सभी की उपयोग की दृष्टि से ये आपका ये कुटीर उद्योग है अपना, खुद आप हैंडलूम लगाए हुए हैं इसके सिल्क से संबंधित? कहाँ से आप? भागलपुर से। भागलपुर में कहाँ से? नरगा। कितने साल से लगभग आपके फोर फादर्स भी यानी फैमिली में लोग ये काम कर रहे हैं? अच्छा, जैसे अब आप देखिए पिछले 5-7 वर्षों में देश के प्रधानमंत्री ने हैंडलूम को लेकर के, खास करके सिल्क इंडस्ट्री को लेकर के कुछ फोकस किया है और बारंबार वो इस बात को लेकर बोलते भी हैं। तो क्या कुछ फर्क पड़ा है आपके रोजगार पर पिछले 5-7 वर्षों में? नहीं, जहाँ तक और डाउन ही चला गया हम लोगों के। डाउन चला गया? ऐसा में रोजगार बहुत डाउन चला गया। थोड़ा सा मास्क नीचे करके थोड़ी आवाज आपकी आएगी। तो क्यों डाउन क्यों चला गया? हम लोगों को यार्न सही तरीके से मिल नहीं पा रहा है और यार्न का रेट बहुत हाई हो गया। यार्न का रेट बहुत हाई हो गया। अच्छा, जैसे गवर्नमेंट की ओर से कुछ सब्सिडीज दी जाती है या जो आप इक्विपमेंट लगाते हैं, नई मशीन लगाते हैं, प्रोडक्शन अच्छा हो बोला जाता है, लेकिन सब्सिडी हम लोगों तक पहुँच नहीं पा रहा। नहीं पहुँच पाती। तो इससे पहले भी आप ये सब जो बिनने वाले कारीगर है ये सब अब मौजूद नहीं है। कोई बिनना नहीं चाहता क्योंकि उनको वैसा उनकी आजीविका नहीं चल पाती। उतना रेट नहीं मिल पाता, इसलिए वो लोग नहीं चला पाते। इससे पहले भी आप ट्रेड फेयर में आए हैं? जिन्हें में तो फर्स्ट बार आया। फर्स्ट टाइम आए। अभी ये स्टॉल बराबर लगती है। अच्छा, ये स्टॉल बराबर लगती है। अच्छा, ये स्टॉल बराबर लगते हैं। आप पहली बार आए? तो आज तक तो ट्रेडिंग का ही है, कल से आम पब्लिक यहाँ आएंगी तो कल से आपको उम्मीद हो। ठीक है, थैंक यू। श्रीजय हैंडीक्राफ्ट्स आप देख सकते हैं, ये सब मास्क के डिज़ाइन डिफरेंट टाइप्स के और मोस्ट प्रोबेबली ये कॉटन से रिलेटेड होंगे। अलग अलग डिज़ाइन आप देख रहे हैं इसमें, सब हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड है। मास्क
आप लेडीज पर्स आकर यहाँ खरीद सकते हैं। घरों में उपयोग होने वाले छोटे छोटे बैग्स भी हैं यहाँ, जो संभवतः जूट से बने हुए हैं। और ये कुशन कवर भी है। ये कॉटन है कपड़ा? यस। ओके। और जो इस पर आपने ये पेंटिंग की हुई है, ये क्या मधुबनी पेंटिंग से रिलेटेड है? ओके। ये ऑथेंटिक मधुबनी पेंटिंग है। अच्छा। और ये हमारा कार्ड है, इट्स अ स्टार्टअप। ओके। श्रीजय हैंडीक्राफ्ट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ओके ओके। एंड हमारे जो डायरेक्टर है मंजरी, जी। शी बिलीव्स कि जो लोग अपने घरों से बाहर निकल के काम नहीं ढूंढ सकते, उनको रोजगार दिया जाए। जैसे कि दिव्यांगजन हुए, विमेन हु कैन नॉट एक्चुअली स्टेप आउट। आई सी। सो उन लोगों के लिए उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग सुविधा शुरू की। पटना में उनका सेंटर है। और उसके बाद उनको ट्रेनिंग देने के बाद ये सारा काम उनसे थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन उसमें उनका है। क्योंकि जब स्टार्टअप स्टार्ट हुआ, कोरोना का टाइम था, लॉकडाउन, वी कुडंट do much. Okay. So these are small things. This is special Srijay Handicraft experiment. This is ombre silk sari shaded. ओके। This has never been क्या seen, कॉस्ट होगी लगभग इसकी? 15,000 से। ओके। This is the base price. इस प्राइस में अभी तक हमने खुद भी साड़ियाँ ली। और जो क्लॉथ आपने बताया क्या क्या क्या? This is silk sir. सिल्क। Yes sir. This is for like 2,000. सिल्क में भी अलग प्रकार होते हैं, ये कौन सा सिल्क है? सर ये तसर सिल्क। तसर सिल्क है। तसर सिल्क। ओके। जिसके लिए भागलपुर प्रसिद्ध है। जी सर। सर ये मलबरी सिल्क है। This is मलबरी। इस पर पेंटिंग केवल हाथ से की जाती है? सिर्फ हाथ से। हाथ से की जाती है। एवरीथिंग ओवर हियर यू कैन सी, ये सब कुछ हैंड पेंटेड है। एक एक चीज हाथ से बनाई गई है। ये अगेन हमारे बहुत ब्यूटीफुल सिल्क साड़ी है, प्योर सिल्क। और हमारे पास 5 फोल्डर्स है फॉर कॉर्पोरेट गिफ्टिंग्स, जो हमने एक बेस प्राइस पे शुरू की है। क्या कीमत इसकी? सर इसकी कीमत 250 है, और हम लोग होलसेल में इसकी कीमत अलग से लगाते देते हैं। हैं। राइट। एंड वी हैव मास्क एज वेल एज सेफ्टी फर्स्ट। ओके। और यहाँ पे मोबाइल पाउचेस हैं, मल्टी यूटिलिटी पाउचेस हैं, क्लचेस हैं। वी हैव, क्योंकि हम छठ पूजा के स्टेट से आते हैं, तो ये सूर्य भगवान, ये मैगजीन होल्डर्स हैं। एंड वी हैव बोटल पाउचेस। So आपने you have correlated all your products with some religious purpose, sense also, and also the art that is famous in India from Bihar. Yes. हमारे पास राम जी और सीता जी के वरमाले की साड़ी भी है। सो यहाँ पे भी आप देख सकते हो। अगेन बेहतरीन कलाकारी आप देख सकते हैं इसमें स्टॉक्स में, कि राम जी और सीता जी, क्योंकि हम सीता की नगरी से हैं, मधुबनी से। ओके। ये छोटे पर्स आप दिखाइए। कितना सुंदर है। हमारे पास बुद्ध, क्योंकि हम बुद्ध की नगरी से भी हैं, तो यहाँ पे ये बुद्ध भगवान का नेकपीस है। हमारे पास अर्धनारीश्वर है। वी हैव, फिर से उड़ चला पतंग, एंड डिफरेंट थिंग्स। वी हैव रियल गुड कलेक्शन ऑफ ज्वेलरी एज वेल। अम्ब्रेलाज। अम्ब्रेला में भी आपने ये पेंटिंग की हुई है। You can see how the artwork can be used in a product or in a commercial manner also. All the products available here are correlated with tourism, art and handloom also. This is all hand painted. Okay. We experimented this because modern society है, तो अब कला को मॉडर्निटी के साथ ही चलना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक बात। हम मॉडर्न। थैंक यू। फिर एक और भागलपुर से आप स्टॉल यहाँ देख सकते हैं, ये भी परिधानों से संबंधित हैं। ज़्यादातर लेडीज आइटम्स यहाँ इस स्टॉल पर अवेलेबल है। इसमें जो
पेंटिंग है, ये सब आर्ट वर्क ये हाथ से ही करते हैं? ये कुछ हार्ड है, कुछ वीविंग है सर। अच्छा, कुछ वीविंग भी है। वीविंग है। ओके, तो वीविंग जो है वो मशीन से करते हैं आप? हैंडलूम मशीन से। हैंडलूम से। ओके, जिसमें ये फैब्रिक्स मैन्युफैक्चरिंग होती है ना सर जी, क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग, उसी समय हाथ से इसको इस डिजाइन को बनाया जाता है। जैसे ये पेंटिंग है, ये पेंटिंग है, ये पेंटिंग है। ये कौन सी पेंटिंग है? ये सर ये क्या बोलते हैं, ये हम लोग कलकत्ता में कराते हैं। अच्छा, जैसे हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करा लिए इसको, उसके बाद जाके पेंटिंग कराने के बाद इसको सेमी स्टिच कराया जाता है। ओके, ये आप एक सूट देख सकते हैं, लेडीज के लिए है और किस स्टाइल में है। ये केवल वो स्टाइल कंप्लीट बना हुआ है, केवल इसमें स्टिचिंग करने की आवश्यकता है अकॉर्डिंग टू देयर साइज। और ये फैब्रिक से सब तसर कोकून से जो बनती है ये सर, ये देयर आर आप यहाँ आप देख सकते हैं जो सिल्क के प्रकार हैं, जो टाइप्स हैं सिल्क के, ये मलबरी है, तसर है, एरी है और मूगा है। और सबसे इस महंगा प्रकार सबसे महंगा मूगा है, उसके बाद तसर, तो उसके बाद तसर है जिसके लिए भागलपुर बेहद प्रसिद्ध है, और मलबरी सिल्क भी भागलपुर में बहुत बहुत प्रसिद्ध है। ये तो एंशियन वर्ल्ड से के टाइम से ही भागलपुर में तसर सिल्क बहुत फेमस है। ढाका का मलमल और भागलपुर का सिल्क ये विश्व प्रसिद्ध है, और आज भी उसको लोग अपने रोजगार के लिए अपनाए हुए हैं, बावजूद इसके कि बहुत विषमताओं का सामना हैंडलूम वर्क्स करने वालों को करना पड़ता है। सरकार नीतियों का ऐलान तो करती है, लेकिन उसका फायदा हैंडलूम से रिलेटेड जो लोग हैं, जो वर्कर्स हैं या फिर जो काम करने वाले कारीगर हैं, उनको नहीं मिल पाता है। अब उनका सहारा केवल इसी प्रकार की ट्रेड फेयर्स हैं। इससे पहले भी आप ट्रेड फेयर्स में आए थे? यस सर, ये मैंने यहाँ 2018 में भी आया है, बीच में तो 2 साल कोरोना की वजह से स्टॉप हो गए थे सर। सूरजकुंड में भी पार्टिसिपेट करते हैं जब मिलती है, तो रेगुलर तो वहाँ मिलती नहीं है, 3 साल के बाद वहाँ मिलती है जी। लेकिन हैंडलूम जो है सर वो धीरे धीरे डाउन हो रहा सर। लोग हैंडलूम से पलायन कर रहे हैं स्टिचिंग की तरफ। अच्छा, टेलर ऐसा क्यों? क्योंकि जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड होना चाहिए वो सफिशिएंट प्लेटफॉर्म वो प्रोवाइड हो नहीं पा रही है सर। अच्छा जी सर, लेकिन जो हमारे मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, वो थोड़ा इस ओर ध्यान दे रहे हैं, और जो शहनवाज हुसैन बने हैं वो वहाँ पर भी सिल्क सेंटर खोलने के लिए जा रहे हैं भागलपुर में। तो उम्मीद है कि कुछ अच्छा कुछ होगा, इम्प्रूवमेंट होगा सर।